Hello guys, welcome to our new channel Entrance Classes with JD, and today's video is for economic classes, and today we start our further part of economics. जिन्होंने अभी एक वीडियो नहीं देखी है आप पीछे की वीडियो भी देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। एंड टुडे हम आज आगे का पार्ट पढ़ेंगे और इसमें कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हमको नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है, तो हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम आज स्टार्ट करते हैं। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम refer to a situation where consumer get maximum satisfaction out of his income। मतलब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एक ऐसा सिचुएशन है वेयर कंज्यूमर मतलब जो हमारा कस्टमर है या कंज्यूमर है वो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन गेन करता है, मतलब उसको जहाँ जितना उसने पैसा दिया है उतना उसको सेटिस्फेक्शन मिल जाता है। तो एक ऐसा सिचुएशन है जहाँ उसकी इनकम जितना उसने पैसा दिया है और उसकी मार्जिनल यूटिलिटी जो इसकी सेटिस्फेक्शन है दोनों इक्वल होती है, और जहाँ ये पॉइंट यहाँ ये सेटिस्फाई करता है वही पॉइंट को हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट कहते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस पॉइंट से इस टेबल से समझेंगे कि कैसे हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम डिराइव होता है। जैसे ये हमारा यूनिट कंज्यूम है प्रोडक्ट का किसी कमोडिटी का, एंड देन टोटल यूटिलिटी, देन मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस ऑफ द कमोडिटी, एंड ये इसका डिफरेंसेस है कि कंज्यूमर सरप्लस होगा, कंज्यूमर लॉस होगा या इक्विलिब्रियम में होगा। अब आता है कंज्यूमर सरप्लस पॉइंट। कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है? कंज्यूमर सरप्लस रेफर टू सिचुएशन वेयर कंज्यूमर इज इन सरप्लस पोजीशन। सरप्लस मीन where MUX is more than PX, MUX is more than PX, here marginal utility of good is more than its price। यहाँ हमने जितना प्राइस दिया है उससे ज़्यादा हमको सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होता है? वेयर प्राइस इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी, जितना हमने प्राइस दिया है जितना हमने पैसा दिया है उतने में हमको उतनी सेटिस्फेक्शन मिल जाएगी, ये इक्विलिब्रियम कंडीशन है। लॉस ऑफ कंडीशन कब आता है? जितना हमने पैसा दिया है पर उसका जो सेटिस्फेक्शन लेवल है उतने पैसे से कम है, तो वो कंज्यूमर लॉस की सिचुएशन कहते हैं। देखो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का सिचुएशन होता है MUX इक्वल टू PX। फर्स्ट ऑफ तो हम इस शेड्यूल से समझते हैं यूनिट 1 जीरो यूनिट पे हर चीज जीरो रहेगा क्योंकि उस यूनिट पे कुछ नहीं रहता है। जैसे ही हम पहला यूनिट कंज्यूम करते हैं किसी प्रोडक्ट का तो हमको टोटल यूनिट एज्यूम करते हैं 30 मिला, तो इसका मार्जिनल यूटिलिटी सेम रहेगा पर प्राइस ये है जो इसका जो डिफरेंस आएगा वो 10, तभी भी हमने 30 यूनिट मार्जिनल यूटिलिटी गेन किया है पर प्राइस हमने 20 ही दी है, तो 10 यूनिट हमने सरप्लस हमारे पास सेटिस्फेक्शन है ना, तो ये कंज्यूमर सरप्लस में है। अभी भी सेकंड यूनिट पे क्या हो रहा है? जैसे ही हमने सेकंड यूनिट कंज्यूम किया हमारा टोटल यूटिलिटी बढ़ के 55 हो गया, देन इसका मार्जिनल यूटिलिटी 25 है और जब इसका डिफरेंस निकालेंगे 5, अभी भी ये कंज्यूमर सरप्लस पे है। फिर तीसरे यूनिट पे क्या हो रहा है? तीसरे यूनिट पे 75 आ जा रहा है टोटल यूटिलिटी, एंड देन ये मार्जिनल यूटिलिटी 20 है। पर अब यहाँ देखो थर्ड एट पॉइंट ऑफ 3 यूनिट हम 20 मार्जिनल यूटिलिटी हमारा 20 हो गया, प्राइस भी 20 हो गया। जब दोनों इक्वल हो गए तो ये इक्विलिब्रियम पर सिचुएशन हो गया। यहाँ कंज्यूमर जितना पैसा दे रहा है उतना सेटिस्फेक्शन गेन कर पा रहा है, तो इसीलिए ये पॉइंट हमारा जो है एट द थर्ड लेवल ऑफ यूनिट हमारा इक्विलिब्रियम का सिचुएशन हो रहा है। जैसे ही हम फोर्थ यूनिट पे आ रहे हैं तो यहाँ से अब कंज्यूमर को लॉस सफर करना पड़ेगा। अब यहाँ से इसको लॉस हो गया। जैसे ये फोर्थ यूनिट पे आ रहा है इसकी मार्जिनल यूटिलिटी तो 15 है पर प्राइस बढ़ गई, मार्जिनल यूटिलिटी 15 है पर प्राइस 20 है, तो अब ये माइनस में चला जाएगा, तो अब यहाँ से इसको लॉसेस होने लग रहे हैं। अब ऐसे ही ये फर्दर जैसे जितना जितना बढ़ेगा ये लॉस होगा। 7 सिचुएशन में क्या हो रहा है? मार्जिनल यूटिलिटी भी 0 हो जा रही है, तो ये टोटल पूरा लॉस जा रहा है। तो ये था कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी। अब हम आपको इसके डायग्राम से समझाते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कैसे का पॉइंट कैसा होता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से। और ये सिंगल कमोडिटी के लिए है, तो सिंगल कमोडिटी में ये सिचुएशन रहता है MUX इक्वल टू PX और सिंगल कमोडिटी। अब देखो ये है
कॉल है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कर्व। वैसे इसको ना लिखो तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको नहीं लिखते हैं, बस इससे समझते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ये तो देखो ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है। जो यूनिट 3 थी तब हमारे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हुआ था, यहाँ कंज्यूमर मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन गेन कर रहा है। यहाँ का सिचुएशन क्या है, MUX = PX। यहाँ क्या सिचुएशन है, हमारी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो प्राइस से ज्यादा है, तो यहाँ MUX > PX। यहाँ क्या सिचुएशन हो रहा है, हमारी प्राइस ज्यादा है MUX कम है, तो ये हमारा हो जाएगा MUX <PX। सो ये था हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का केस ऑफ सिंगल कमोडिटी। ये सिंगल कमोडिटी में ये हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का केस होता है। अब आते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन डबल कमोडिटी। इसमें हमारा लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी अप्लाई होता है। अब लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, कुछ इसमें पहले पॉइंट समझ लेते हैं। चलिए जो डायग्राम है तो उसी में था। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम व्हेन ही बाय, ये इस आपके नोट्स के हिसाब से है, जो आपको लिंक में नोट्स पे है उसमें है, उसमें आपके पॉइंट दिए हुए हैं, मैं वो पॉइंट को समझ लेता हूँ। इफ मार्केट प्राइस OP, द कंज्यूमर विल बी इन इक्विलिब्रियम व्हेन he buy OQ units of commodity, since at OQ unit MU = P price, that is OP। टोटल यूटिलिटी एरिया अंडर OQARQ। जो हमारा ये जो ऐसे जो लाइन थी, ये जो ऐसे वाली लाइन है ये कंज्यूमर सरप्लस लाइन है, और ये जो लाइन है कंज्यूमर लॉस की, और ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है, ये पॉइंट है इसमें। फिर प्राइस इसको ये एरिया समझा है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग पढ़े थे लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। अब देखो लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी क्यों पढ़ते हैं, देखो जब अभी तक हम पढ़ रहे थे सिंगल कमोडिटी, अब दो कमोडिटी थी, जब कंज्यूमर को एक साथ दो कमोडिटी को परचेज करना था और फिर उसको सेटिस्फैक्शन के बारे में डील करनी रहती है, तब कंज्यूमर लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी आता है। इसमें कंज्यूमर को दोनों प्रोडक्ट में इक्वली सेटिस्फैक्शन गेन करना था, तब वो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम सिचुएशन में आता है। देखो एग्जांपल से हम समझा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इससे समझते हैं, पहले सिचुएशन में क्या होता था, कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम होता था जब उसकी MUX = PX होती थी ना, तब वो इक्विलिब्रियम क्या आता था, तब वो इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या आता था, इनपुट्स ऑफ इनपुट्स X ले लो, इनपुट्स X हो गया, ठीक है। अब इसको दूसरा कमोडिटी ले लो, इसमें क्या होगा, कमोडिटी कब कंज्यूमर कब इक्विलिब्रियम पोजीशन में पहुंचेगा, जब MUY = PY होगा, तब ये इक्विलिब्रियम कंडीशन पे पहुंचेगा। ये गुड्स Y ले लो, ठीक है। अब देखो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, MUX/PX = 1, ठीक है। ये इक्वेशन बन गया, ठीक है। PX को हम जब इधर लाएंगे तो यहाँ ये 1 हो जाएगा, ठीक है। 1 को इक्वल लेके ये कर सकते हैं। सेम केस ऐसे ही इसमें भी MUY/PY = 1, दैट इज इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी ये हो गया। अब आते हैं, ये सेकंड सिचुएशन होता है, ये सेकंड वो बन गया, इक्वेशन बन गया। अब तीसरी इक्वेशन में आप ये देखो, जब ये 1 इसके भी इक्वल है और 1 इसके इक्वल है, तो ये इसके इक्वल हो सकता है ना, जब if 1 is equal to MUX/PX and if 1 is equal to MUY/PY, then MUX/PX is also equal to MUY/PY,
तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं mu x अपॉन पी एक्स इक्वल टू mu y अपॉन पी वाई, ये हम लिख सकते हैं ना। जब ये इसके वजह से इक्वेशन 1 और 2 को अगर मर्ज करते हैं उसके अकॉर्डिंग तो हम ये लिख सकते हैं। और यही जो सिचुएशन है और यही जो कंडीशन है ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की सिचुएशन इन केस ऑफ डबल कमोडिटी। तो कंज्यूमर कब इन बोथ डबल कमोडिटी में कब इक्विलिब्रियम पोजीशन जाएगा, जहां उसकी मार्जिनल यूटिलिटी और उसका प्राइस दूसरे गुड के मार्जिनल यूटिलिटी और उसके प्राइस के इक्वल हो जाएगा। द रेशियो ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड x and px is equal to the ratio of the marginal utility of good y upon py। तो ये इक्वेशन है, यहाँ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होता है। अब हम आपको समझाते हैं इसको एक ग्राफ के रिप्रेजेंटेशन में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। इसमें जैसे ही हमने उसको एक एक कमोडिटी को लिया था वैसे ही हम इसमें भी दोनों कमोडिटी को लेंगे और मैप में भी दो कमोडिटी रहेगा। तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, हम आपको एकदम डीपली एक्सप्लेन करेंगे, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा आपको। ये आप कहेंगे ये कैसा ग्राफ है, तो ज़्यादा कंफ्यूज ना होइएगा। ये वाई एक्सिस है आपका, ये पूरा एक्स एक्सिस है। और मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि हम यहाँ दो कमोडिटी पढ़े और दो कमोडिटी यहाँ एक ही साथ होगी, तो ये दोनों कमोडिटी का मिसमैच हमारा ग्राफ है और ये हमारा इसका वाई एक्सिस है। ठीक है, हमारा नॉर्मल कैसा रहता था पहले, ये यहाँ से ऐसे आता था और ये ऐसे, ये गुड एक्स ले लो, ये गुड्स वाई ले लो। देखो यहाँ क्या होता था, मान के चलो एक आपके नोट्स में ये वो नहीं है डायग्राम, मैं आपको इसलिए इसको समझा रहा हूँ डायग्राम के साथ साथ कि कंज्यूमर यहाँ पहले एक्स की कंडीशन में समझते हैं क्या हो रहा है। कंज्यूमर यहाँ इक्विलिब्रियम पॉइंट पे आ रहा है ना, यहाँ एक ऐसा पॉइंट होगा, यहाँ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हो रहा है, यहाँ उसकी mu=px सेटिस्फाई हो रहा है, यहाँ से कंज्यूमर सरप्लस है, इतना लॉस है। सेम केस गुड्स बाय के साथ भी हो रहा है, यहाँ तक कंज्यूमर सरप्लस में है, इधर लॉस में आ रहा है। पर जहाँ दोनों सेटिस्फैक्शन हो रहे हैं, जहाँ दोनों सेटिस्फाइड हो रहा है mu=px और mu=py, यहाँ तक एक सिचुएशन एक इक्वेशन बन रहा है, दैट इज mu(x) अपॉन px इज इक्वल टू mu(y) अपॉन py। ये है लॉ ऑफ इक्विमार्जिनल। लॉ ऑफ इक्विमार्जिनल ये कहता है कि जब कंज्यूमर को दो कमोडिटी के बीच में अपने इनकम को डिस्ट्रीब्यूट इस तरीके से करना है कि जहां उसकी इनकम तो उतनी ही रहेगी पर उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन गेन हो, तो वो एक ऐसा सिचुएशन होता है जहां द रेशियो ऑफ द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड x एंड इट्स प्राइस इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड्स y एंड py इज इक्वल, बोथ आर इक्वल टू ईच अदर। ठीक है, तो ये हमारा लॉ ऑफ इक्विमार्जिनल स्टेट कहता है। चलो मैं आपको आपके इसके से समझा देता हूँ नोट्स के हिसाब से। इफ mu of money spent on a commodity A is greater than the mu of money spent on commodities B, the consumer will withdraw some money from the purchase of B and will spend it on A till the mu of money in the two cases become equal। मतलब यही कह रहा है कि अगर गुड्स A बोल रहा है, B बोल रहा है, गुड्स X और गुड्स Y की बात करता हूँ कि अगर गुड्स X को सेटिस्फैक्शन जो है मतलब प्रोडक्ट के हिसाब से अगर ये बात कर रहा है तो गुड्स की X की क्वांटिटी कम है, इसका मतलब यही है ना, if the mu of the money spent on the commodity A is greater than
MU, जितना हमने मनी स्पेंड किया है गुड Y पे, उससे गुड X पे जितना हमने किया है वो गुड Y से ज्यादा है। तो गुड्स X का कुछ मनी लेके गुड्स Y पे डाल देंगे तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। अगर कभी कभी होता है ना, गुड्स X 35 है और ये 30 है, तो क्या करेंगे, इसमें से निकालकर इसमें डालेंगे तो ये बढ़ जाएगा। तो कुछ इसको ऐसे प्रोपोर्शन में करेंगे कि दोनों इक्वल, तो 35 है ना, 5 को 0.25 में कर देते, 2.5 देते कर देते, दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कब होगा, इन केस ऑफ डबल कमोडिटी, जब दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाए। तो ये था। अब आते हैं एक टॉपिक पे, हमने आपको पहले डिस्क्रिप्शन उसमें बताया था आपको रिव्यू में, इसके बाद हम ऑर्डिनल अप्रोच पढ़ेंगे। तो ऑर्डिनल अप्रोच स्टार्ट करने से पहले हम आपको एक टॉपिक बताना चाहेंगे जिसका नाम है बजट लाइन। बजट लाइन आपके जो नोट्स हमने प्रोवाइड किए हैं उस नोट्स में उतना बजट लाइन के बारे में दिया नहीं है, पर बजट लाइन में हम आपको ब्रीफ नॉलेज देंगे। तो हमारा टॉपिक है ये, हम आपको जो पॉइंट दिया उसको भी समझाएंगे, पर हम यहाँ आपको पूरा ब्रीफ देंगे। बजट लाइन क्या होता है? एक बजट लाइन क्या होता है, कोई एक इंसान की इनकम है, अगर उसकी इनकम 100 रुपये है तो ये इसका एक्सट्रीम इनकम है, ये इससे ज़्यादा कमा नहीं सकता, ये 100 रुपये उसकी एक्सट्रीम है। इसको जितने भी एक्सपेंडिचर करने हैं 100 के अंदर ही करने हैं, 100 से तो ज़्यादा नहीं कर। अगर एक आदमी 100 रुपये कमाता है, ये तो वो 100 ही रुपये खर्च कर सकता है कि 101 रुपये खर्च कर देगा या 110 रुपये खर्च कर देगा। तो जितना वो कमाता है उतना ही। तो बजट लाइन क्या होता है? बजट लाइन उसका एक्सट्रीम केस होता है। मैं ज़्यादा इस समय डेफिनेशन नहीं बताऊंगा क्योंकि वो आगे का पार्ट है, और मैं आपको इसका मेन टॉपिक कॉन्सेप्ट दूंगा। डायग्राम के हिसाब से थोड़ा चलते हैं, डायग्राम से समझने में इजी आएगा। ये बजट लाइन है। बजट लाइन क्या होता है? बजट लाइन shows all those combination of two goods which a consumer can buy spending his given income on two goods that at their given price। मतलब दो गुड्स के बिटवीन में हमको अपने इनकम को कैसे अलॉट करेंगे, ये एक्सट्रीम लाइन है बजट लाइन का। तो वो शो करता है कि हमारे कितने कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन होते हैं जिसको हम यूज कर सकते हैं, जिसको हम अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ये बजट लाइन है, हमने 100 की बात की, ठीक है। तो ये ABC हो गया, B हो गया, C पॉइंट पे गुड ये X है और ये गुड Y है, ठीक है। 100 है, 100 ही है, हम 100 से ऊपर नहीं जा सकते। तो हम क्या करेंगे, 80 रुपये का कुछ X ले सकते हैं, 20 रुपये का ये ले सकते हैं, ठीक है। या तो इस पॉइंट पे, A पॉइंट पे क्या कर सकता है, गुड Y 100 ही का खरीद लिए, पूरा गुड X कुछ खरीदे ही नहीं, ठीक है। C पॉइंट पे ये था कि 20 ये खरीद लेते हैं, 80 ये खरीद लेते हैं, सॉरी ये 80 होगा, ये 20 होगा क्योंकि ये ज़्यादा है। फिर इसी तरह इस पॉइंट पे आ सकते हैं। तो कुछ इन दोनों में मेन हो क्या रहा है, अगर हम C पे बात करते हैं या 100 पे बात करते हैं, 100 पे हम जब थे तो हमने पूरा पैसा गुड Y खरीदने में लगा दिया। अब जैसे ही हम C पॉइंट पे आते हैं तो हमने अब दो कॉमोडिटी खरीदने लगे, हम 80 रुपीज़ का गुड Y खरीद रहे हैं, जो बचा 20 रुपीज़ का उसका हम गुड X खरीद रहे हैं। तो अगर हम गुड X की मोर क्वांटिटी खरीदना चाहेंगे तो गुड Y की कुछ क्वांटिटी कम करेंगे ना, क्योंकि हमारे पास फिक्स इनकम है, हमारा इनकम बढ़ नहीं रहा है। तो
हमारा बजट लाइन तो वही सेम रहेगा, हमको बस अपने गुड्स के अंदर इधर उधर कर सकते हैं कि गुड्स की एक क्वांटिटी कम कर सकते हैं, दूसरी की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, तो ये हमारा एक्सट्रीम केस होता है। अब आते हैं, ये तो बजट लाइन का, अब हम इसका इक्वेशन समझते हैं कि इक्वेशन क्या होता है बजट लाइन का। बजट लाइन का इक्वेशन होता है इक्वेशन ऑफ बजट लाइन क्या होता है, दैट इज px into x plus py into y is equal to m। ठीक है, ये इक्वेशन होती है बजट लाइन की, जो हमने अभी लाइन ऐसे ड्रॉ की थी, नेगेटिव स्लोप डाउनवर्ड थी जो, वो हमारी बजट लाइन थी। बजट लाइन क्या है, px मींस प्राइस ऑफ गुड x इनटू क्वांटिटी ऑफ गुड x प्लस प्राइस ऑफ गुड्स y इनटू क्वांटिटी ऑफ गुड y इज इक्वल टू मनी। मनी हम यहाँ इनकम को जनरेट करते हैं, इनकम को शो करते हैं, जो कंज्यूमर की इनकम है उसको हम शो कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारा था इक्वेशन था बजट लाइन का। ठीक है, अब इसका स्लोप कैसे निकालते हैं, जैसे हर एक, जैसे कोई भी नॉर्मल स्ट्रेट लाइन है उसका भी स्लोप निकाला जाता है कितना, तो स्लोप ऑफ बजट लाइन क्या रहता है, टॉपिक है, आपको इसको हम समझते हैं स्लोप ऑफ बजट लाइन क्या है। ये जो इक्वेशन था इसमें हम जो अभी पहले था पीछे, उसमें बहुत सारे कॉम्बिनेशन आ सकते हैं, तो इसीलिए उसमें बहुत सारे पॉइंट ए बी सी डी, जैसे उसमें अगर ए से बी में जा रहे हैं तो कुछ पॉइंट एक्स का खत्म करना पड़ा, कुछ वाई का खत्म करना पड़ा, तो ऐसे ही कुछ को कुछ गेन करने के लिए कुछ लूज करना पड़ा। ठीक है, अब आते हैं स्लोप ऑफ दी बजट लाइन। देखो, इसको मैथी से डिराइव करेंगे। एक नॉर्मल स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप होता है वो निकलता है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, जो नॉर्मल होता है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये हमारा नॉर्मल स्ट्रेट लाइन का स्लोप निकलता है। हमारा इक्वेशन क्या है, px into x plus py into y is equal to m। ये हमारा इक्वेशन है ना, ये हमारा इक्वेशन था। अब क्या करते हैं, इसे थोड़ा चेंज करते हैं, py को इधर लाते हैं, तो py into y, सॉरी ये साफ नहीं मसले से, ये पी वाई इंटू वाई, ठीक है, इक्वल टू कर लेते हैं, पी एक्स माइनस में जाएगा तो ये एम यहाँ आ जाएगा, एम माइनस पी एक्स माइनस पी एक्स इंटू एक्स हो जाएगा ये। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसको और आगे लेके जाते हैं, पी वाई इंटू वाई, क्योंकि हमको इसको इसके फॉर्म में लेके आना है, तो फिर इसीलिए हम इसको चेंज कर रहे हैं, पी वाई इक्वल टू माइनस पी एक्स इंटू एक्स प्लस एम है। ठीक है, ये एम है। अब क्या करते हैं, इसको पूरे इक्वेशन को पी वाई से डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, इसको पूरे पी वाई से डिवाइड कर दो, ये अलग अलग हो जाएगा, ये पूरा कट जाएगा, तो अब आ जाएगा यहाँ y इक्वल टू पी एक्स इंटू एक्स अपॉन पी वाई आया ना, ये माइनस ऐसे आएगा,
प्लस m अपॉन पी वाई, ठीक है, ये ऐसे आएगा। अब देखो अब इसमें क्या है, अब इसका स्लोप कहाँ निकला, और एक और बात, ये जो m है ये स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप होता है वो m से डिनोट होता है। तो अब ये इसके फॉर्म में हमारा जो इक्वेशन था वो इसके फॉर्म में आ गया, जो हमने y इक्वल टू mx प्लस c लिखा ना, ये भी इसके फॉर्म में आ गया, y इक्वल टू mx प्लस, इसको हम यहाँ प्लस का साइन, ये c हो गया। पर हमने ये कहा था कि स्लोप हमारा m है, तो m की जगह क्या लिखा है, px अपॉन py माइनस px अपॉन py, ये x ये वाला x है। तो सो हमारा बजट लाइन का स्लोप क्या निकला, माइनस px अपॉन py, ये हमारा स्लोप ऑफ बजट लाइन निकला है। मैं आपको इसको अच्छे से डिराइव कर दे रहा हूँ, जो आप इसको नोट करना चाहें तो आप कर सकते हैं। ये था स्लोप ऑफ बजट लाइन। इतना हमने बजट लाइन के बारे में समझा दिया। इसमें एक और टॉपिक है, और ये आपके एंट्रेंस के लिए नहीं है, मतलब एंट्रेंस इसका कोई उतना वैल्यूबल नहीं है। इसका टॉपिक का नाम है चेंज इन बजट लाइन। बजट लाइन कैसे बदलता है, देयर आर टू टाइप ऑफ चेंज, फर्स्ट इज शिफ्ट एंड सेकंड इज रोटेट। हमारा पहले रोटेट होता है फिर शिफ्ट हो जाता है। देयर आर सम वेरियस सिचुएशन वेयर दिस चेंजेस ऑकर। पहले हम इस बजट लाइन का कर लेते हैं। हमारा सिचुएशन इक्वेशन था पी वाई इंटू पी एक्स से स्टार्ट करते हैं, पी एक्स इंटू एक्स प्लस पी वाई इंटू वाई इक्वल टू एम। हमको लाना है फॉर्म में वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, एम इक्वल टू स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन। हमको इसको इसी फॉर्म में लाना है, तो पी वाई को इधर ला देते हैं, पी वाई इंटू वाई इक्वल टू एम माइनस पी एक्स इंटू एक्स हो गया, ठीक है। और इसको थोड़ा चेंज कर देते हैं, पी वाई इंटू वाई इक्वल टू माइनस पी एक्स इंटू एक्स प्लस एम। फिर इसको पूरा डिवाइड करते हैं, मैं लिख देता हूँ, डिवाइड इट बाई पी वाई, ठीक है। फिर जब जैसे डिवाइड किए तो ये इक्वेशन ऐसे हो जाएगा, इसी में हम डिवाइड कर देते हैं। फिर नया इक्वेशन बन के आएगा, दैट इज वाई इक्वल टू माइनस पी एक्स इंटू एक्स अपॉन पी एक्स प्लस एम अपॉन पी वाई, ये पी वाई आएगा, सॉरी एक मिनट। ये पी वाई होगा, तो ये हमारा स्लोप ऑफ बजट लाइन निकल गया है, दैट इज, मैं यहाँ लिख देता हूँ, माइनस पी एक्स अपॉन पी वाई इज द स्लोप ऑफ बजट लाइन। ये जो पॉइंट है ये आपको आगे मिलेगा, आगे टॉपिक में जब हम ऑर्डिनल अप्रोच पढ़ेंगे। अभी तो हम लोग कार्डिनल अप्रोच पढ़े थे, अब नाउ अगले वीडियो में हम ऑर्डिनल अप्रोच पढ़ेंगे। तो ये पॉइंट हमको आगे काम आएगा, जब हमको कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ इंडिफरेंस कर्व में हमको डबल कॉमोडिटी मानेंगे, और वहाँ हमको इंडिफरेंस कर्व के हेल्प से हमको जब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम निकालना होगा तब हमको इस स्लोप ऑफ बजट लाइन की जरूरत पड़ेगी, इसीलिए मैंने इसको इसमें कवर कर लिया। सो थैंक यू गाइस, दिस इज फॉर टुडेज क्लास।